हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कभी आपने नार्सिसिस्ट को डिस्कार्ड किया है। हमेशा आपने ये सोचा कि भाई नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड करता है, नार्सिसिस्ट छोड़ता है, कुछ टाइम बाद फिर हमें दोबारा साइकिल में ले लेता है। कभी आपने नार्सिसिस्ट को डिस्कार्ड किया है? अगर नार्सिसिस्ट को डिस्कार्ड किया है तो आपको पूरा पता होगा कि इसकी लाइफ में क्या क्या आगे होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। क्योंकि कुछ एम्पैथ जो होते हैं ना, वो इतने परेशान हो जाते हैं इनके नेचर से, इनकी हरकतों से, इनकी गंदी हरकतों से, कि वो कुछ टाइम बाद जाके ना इनको छोड़ ही देते हैं। वो सोचते हैं यार ऐसे बंदे के साथ मेरा फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं है, जो मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है और गलत काम मेरे साथ कर रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है, फालतू बात कर रहा है मेरे से, कोई मतलब नहीं, झगड़ेबाजी करता है फालतू में, कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ का भी, तब भी वो मेरे से झगड़ा करता है बिना किसी मतलब के। मैं कोई भी उससे बात करता हूँ तो उस चीज़ को वो एक इशू बना के बैठ जाता है। तो ये इन हरकतों की वजह से जो होता है ना, एम्पैथ इनको डिस्कार्ड करने की, ये छोड़ने की सोचता है, लाइफ से निकालने की सोचता है कि छोड़ूंगा यार, ऐसे इंसान को छोड़ के अगर मैं किसी अच्छे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहूँ तो मैं बिता सकता हूँ, अच्छे इंसान के साथ रह सकता हूँ मैं। और नार्सिसिस्ट क्या करेगा, जैसे ही आप उसके डिस्कार्ड करेंगे, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, तो वो उसके तुरंत बाद ही आपको, पहले तो वो आपको नोटिस करता रहेगा कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। वो ऐसा शो ही नहीं करेगा कि भैया वो गुस्से में है, या कोई भी ऐसी हरकत दिखाएगा ही नहीं आपको, कि वो अपनी तरफ से कुछ शो ही नहीं करेगा कि भैया उसको यहाँ गुस्से आ रहा है, ना उसे कोई तकलीफ है ना कुछ है। वो तब भी आपके सामने मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसी के थोड़े दिन बाद जैसे ही अगर आप नार्सिसिस्ट को लगेगा कि भैया अब ये बंदा जो है पूरी तरीके से मेरे से निकल रहा है और मुझे इसने डिस्कार्ड कर दिया है, ये तो बिल्कुल ही मेरे पास नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर दोबारा से वो मैसेज करने की सोचेगा, सॉरी बोलने की सोचेगा, ये सब हरकतें करने की सोचेगा ही वो। तो उस चीज़ को लेके आपने कभी भी उनको रिप्लाई नहीं देना। अगर आपने सोच लिया कि भैया मुझे ऐसे इंसान को छोड़ना, तो आप छोड़ने का ही सोचिएगा, क्योंकि बार बार अगर आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लोगे तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे, और ऐसे परेशानी में रह के ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये लोग किसी के साथ भी मतलब अच्छे ढंग से लाइफ में रह नहीं पाते, क्योंकि ये इंसान क्या रहेगा अच्छा किसी की लाइफ में। ये तो दूसरों को दुख देते हैं, परेशानियां देना इनका काम है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से चल रहे हो तब भी आपको कहीं रहने नहीं देंगे सही से, आपको कहीं ना कहीं से परेशानी देते रहेंगे, आपकी डिवैल्यू करना शुरू कर देंगे, सब कुछ करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोबारा से आपको रिलेशनशिप में ले लेंगे, उससे कुछ टाइम बाद वापस से लेने के बाद, आपके डिस्कार्ड के बाद भी ये आपको खुद डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इनको ना ये होती है कि भैया ये बंदे ने मेरे को ये कैसे छोड़ सकता है, मैं इसको छोड़ूंगा, ये तो ऐसे करनी मेरे को, मैं इसको छोड़ सकता है मेरे को। क्योंकि इनके उसमें दिमाग में ये रहती है कि भैया ये इंसान जो है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी मुझे छोड़ने की। तो कहीं ना कहीं से आपसे रिवेंज लेने का सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपसे झगड़ा करने की सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपके आसपास में लोगों को उल्टा सीधा बहकाएंगे कि देखो उसने मेरे साथ कैसा किया, उसने मेरे साथ ये सब बातें करे, गलत किया, मेरे साथ ये करा, ये करा, उल्टी सीधी काम करे, ये सारा मेरा पैसा लेके भाग गया। तो ये सब करके आपको जो है ना नीचे गिराने की सोचेंगे, आपकी वैल्यू ख़राब करेंगे मार्केट में। कहीं भी आप कहीं भी दोस्त यारी में आपको जो होंगे, दोस्त यार उनको जानते होंगे, उसको उसी को उल्टी सीधी बातें बताएंगे कि भैया उस इंसान ने मेरे को देखो कैसे मेरे को छोड़ दिया है, मुझे यूज़ किया है, और हालांकि चाहे आपने कुछ किया भी ना हो। क्योंकि ये सब काम जो उल्टे सीधे करते हैं ना, ये लोग नार्सिसिस्ट के ही होते हैं। एम्पैथ तो बेचारा कभी कुछ करता ही नहीं है, वो तो बेचारा पहले से धोखा खा के बैठा होता है, उसको पता होता है कि ये इंसान धोखेबाज है। तो इसी तरीके से लाइफ में चलता रहता है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी इंसान को छोड़ने का सोच लिया ना, नार्सिसिस्ट जैसे इंसान को, तो वापस कभी मुड़ के देखो ही मत इनको। क्योंकि ये लोग ना, इनको वापस लाइफ में लेके अगर आप वापस आओगे ना, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब किसी के साथ भी ये आपको अच्छे से रहने नहीं देंगे। मैं आपको सही बताऊँ, दोबारा रिलेशनशिप में अगर आप इनके आ गए तो फिर आपको वही यूज़ करना है इन्होंने, उसी तरीके से थोड़ा टाइम के लिए लव बॉम्बिंग करेंगे, फिर आपको डिवैल्यू करेंगे, फिर डिस्कार्ड करेंगे। ये इन्होंने करना ही करना है। और अगर आप इनको कुछ भी डिस्कार्ड करने से पहले, कुछ भी अगर आप इनको डिस्कार्ड कर रहे हो
तो ये आपको ये शो ऐसा शो करेंगे कि मेरी किसी और से मेरी लाइफ में रिलेशनशिप चल रहा है, तो बातचीत चल रही है, तुम चले भी जाओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर इनको फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। इनको ऐसी इंजरी हो जाती है कि ये अंदर ही अंदर इंजरी को दबा के रखते हैं, आपके सामने शो नहीं करेंगे। मगर आपको जो है ना कहीं से लोगों के सामने नीचा गिराने की सोचेंगे, आके पीछे से बैकफायर करेंगे, क्योंकि इनकी जो आदत ही होती है कि हर पीछे से पीठ पीछे उल्टे सीधे काम करना। और जो नई सप्लाई इनके साथ चल रही होती है, जिसको ये पूरा अपना ट्रीटमेंट अच्छा देना शुरू कर देते हैं एकदम से आपके डिस्कार्ड के बाद, वो भी उसको तो खैर पता ही नहीं होता कि मेरा ये जो जिसके साथ बात कर रहा हूँ ये बंदा कैसा है। तो उसको भी कुछ टाइम बाद ये डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नई सप्लाई पकड़ लेते हैं। इनकी लाइफ में यही चलता रहता है। तो अगर आपने नार्सिसिस्ट को डिस्कार्ड किया है तो कुछ चीज़ों को सोच लो कि भैया वो सामने वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। वैसे तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये आपको किसी के मतलब कोई आपकी कंप्लेंट कर सके, या कि आपको कोई कुछ भी मतलब ऐसा कोई दिक्कत दे नहीं सकते कि आपको परेशानी, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है जितनी एक इम्पैथ के बाद सुपर इम्पैथ के अंदर हिम्मत आती है ना। जो सुपर इम्पैथ जो कर देगा ना वही कभी मतलब ये कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इम्पैथ इतना परेशान हो जाता है अपनी लाइफ में इनसे कि इनको सोचता है कि भैया ये इंसान मेरी लाइफ में अगर है तो मेरा कोई फ्यूचर तो बन नहीं रहा इसके साथ, तो मैं इसके साथ क्यों रहूँ, ये तो मेरे लिए बेकार है। और ये इंसान धोखेबाज है, ये जहाँ भी जाता है तो हर बंदे के साथ बात करता है, हर बंदे के साथ रिलेशनशिप बना लेता है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना के अपना लाइफ को चलाता रहता है। तो ये मेरे साथ तो है नहीं, मेरे साथ ही पक्का तो है नहीं, दसियों के साथ घूम रहा है ये तो इन्हीं बातों को लेते हुए कि अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में है भी ना तो आप प्लीज़, अगर आपने डिस्कार्ड किया तो आप छोड़ दो, बहुत बेटर रहेगा। अगर आप इनको दोबारा लाइफ में लाने की सोच रहे हो, देखो आप हमेशा ज़िंदगी में ऐसे भी पकते ही रहोगे। नार्सिसिस्ट आपको यूज़ करता रहेगा और आप अपने आप को यूज़ करवाते रहोगे, क्योंकि वो कभी सुधरने वाला नहीं है। आप तो सुधर जाओगे, वो कभी नहीं सुधरेगा। आप तो खैर सुधरे ही हो, उसमें आपने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं किसी के लिए, आप तो दिल के साफ हो एकदम। मगर वो इंसान साफ नहीं है ना, उसकी बातों को भी अगर आपने जानना है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उस चीज़ का ही कोई फ़ायदा नहीं है। जिस इंसान ने आपको धोखा देकर दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना लिया, दूसरे के साथ रात बना ली, तो आपके साथ क्या करेगा रह के वो? आप खुद समझो ना उस बात को, आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्यों ऐसे बंदे के पास जाना जिसके आपकी इज्जत कम हो रही है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए कि भैया अगर नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपने उसको परेशान हो के आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया है या आपने छोड़ दिया उसको, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी बात की वजह से देखो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। मगर आप जितना इसके साथ रहोगे आपकी लाइफ उतनी नेगेटिव होती जाएगी। तो इसलिए अच्छा बेटर आपने करा कि अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया तो आपने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो सामने से आपको जल्दी छोड़ेगा नहीं। अगर आपने डिस्कार्ड कर भी दिया ना तो आपको ऐसे प्रिटेंड करके दिखाएगा कि भैया उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर उसे फ़र्क पड़ रहा होता। और कुछ टाइम बाद आपको फिर दोबारा रिलेशनशिप में लेने की सोचेगा, फिर आपको वो डिस्कार्ड करने की सोचेगा वो खुद से। वो चाहेगा ही नहीं कि आप उसे डिस्कार्ड करो, वो चाहेगा कि मैं उसको डिस्कार्ड करूँ, क्योंकि इनको अपनी ईगो आ जाती है ना। ईगो की वजह से आपको कभी भी मतलब आपको अपने तरफ से कोई काम नहीं करने देंगे, जो भी करेंगे खुद करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको और भी वीडियोस वगैरह देखनी है या कुछ भी आपको सुनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आके नोटिफिकेशन आएगा, आप नोटिफिकेशन देख के ये वीडियो देख पाओगे और चैनल आगे बढ़ेगा। तो बस इसी तरीके से मैंने आपको ये आज जो बताना था वीडियो में कि भैया डिस्कार्ड के बाद क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो बस इसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।